यह मैंने किया है, यह मुझे करना है, यह किया गया है या नहीं किया गया है, इस प्रकार की भावना से युक्त मनुष्य को मृत्यु अपने वश में कर लेती है। कल किए जाने वाले कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। जो दोपहर के बाद करना है उसको दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कार्य हो गया है अथवा नहीं हुआ है, इसकी मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। वृद्धावस्था पथ प्रदर्शक है, अत्यंत भयंकर रोग सैनिक है, मृत्यु शत्रु है। ऐसी विषम परिस्थिति में फंसा हुआ मनुष्य अपने रक्षक भगवान विष्णु को क्यों नहीं देखता है। तृष्णा रूपी सुई से छिद्रित, विषय रूपी घृत में डूबे, राग द्वेष रूपी अग्नि की आंच में पकाए गए मानव को मृत्यु खा लेती है। बालक, युवा, वृद्ध और गर्भ में स्थित सभी प्राणियों को मृत्यु अपने में समाहित कर लेती है। ऐसा है यह जगत। यह जीव अपने शरीर को भी छोड़कर यमलोक चला जाता है, तो भला स्त्री, माता पिता और पुत्रादि जो संबंध है वह किस कारण से प्रेरित होकर बनाया गया है। संसार दुख का मूल है, वह किसका होकर रहा, अर्थात इसकी ओर जिसका मन अधिक रम गया है वही दुखित है। जिसने सांसारिक व्यामोह का परित्याग कर दिया है वह सुखी है। इसके अतिरिक्त कहीं पर भी अन्य कोई दूसरा सुखी नहीं है। यह जगत सभी दुखों का जनक, समस्त आपदाओं का घर तथा सब प्रकार के पापों का आश्रय है। अतः क्षण भर में ही मनुष्य को इसका त्याग कर देना चाहिए। लौह और काष्ठ जाल में फंसा हुआ पुरुष मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्र एवं स्त्री के मोह जाल में फंसा हुआ वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य मन को प्रिय लगने वाले जितने पदार्थों से अपना संबंध स्थापित करता जाता है, उतनी शोक की कीलें उसके हृदय में चुभती जाती हैं। विषय का आहार करने वाले, देह स्थित तथा सभी प्रकार के अशेष सामर्थ्य से वंचित कर देने वाले जिन इंद्रिय रूपी चोरों के द्वारा लोग विनष्ट हो रहे हैं, यह बड़े कष्ट की बात है। जैसे मांस के लोभ में फंसी हुई मछली बंसी के कांटे को नहीं देखती है, वैसे ही सुख के लालच में फंसा हुआ शरीर यम की बाधा को नहीं देखता है। हे खगेश, अपने हित अहित को न जानते हुए जो नित्य कुपथगामी हैं, जिनका लक्ष्य मात्र पेट भरना है, वे मनुष्य नारकीय प्राणी हैं। निद्रा, भय, मैथुन तथा आहार की अभिलाषा सभी प्राणियों में समान रूप से रहती है। उसमें ज्ञानी को मनुष्य और अज्ञानी को पशु माना गया है। मूर्ख व्यक्ति प्रातः काल में मलमूत्र, दोपहर में भूख प्यास तथा रात में मैथुन और निद्रा से पीड़ित रहते हैं। बड़े दुख की बात है कि अज्ञान से मोहित होकर सभी प्राणी अपने शरीर, धन एवं स्त्री आदि में अनुरक्त होकर जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। अतः व्यक्ति को उनकी ओर बढ़ी हुई अपनी आसक्ति का परित्याग करना चाहिए। यदि आसक्ति छोड़ी न जा रही हो तो महापुरुषों के साथ उस आसक्ति को जोड़ देना चाहिए, क्योंकि आसक्ति रूपी व्याधि की औषधि सज्जन पुरुष ही हैं। सत्संग और विवेक, ये दो प्राणी के मल रहित स्वस्थ दो नेत्र हैं। जिनके पास ये दोनों नहीं है वह मनुष्य अंधा है। वह कुमार पर कैसे नहीं जाएगा, अर्थात वह अवश्य कुमारगामी होगा। थोड़ा हट करके अगर हम बात करें और समझने की कोशिश करें कि जाति समाज के द्वारा बनाई गई और वर्ण भगवान के द्वारा बनाया गया, उसका जाति से संबंध नहीं। हमने वर्ण को जाति का पर्याय मान लिया। सत्यकाम शूद्र का पुत्र होते हुए ब्राह्मण है और अजामिल ब्राह्मण का पुत्र होते हुए शूद्र है। जाति से अजामिल ब्राह्मण वर्ण का हो और जाति से सत्यकाम शूद्र वर्ण का हो, लेकिन अजामिल शूद्र है और सत्यकाम ब्राह्मण।